हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं एक्सेल की एक और फंक्शनलिटी के बारे में जिसका नाम है गोल सीक। क्या है गोल सीक? गोल मतलब हमारा टारगेट जो हमें अचीव करना है, और सीक मतलब उसे देखना। तो हमें अपना टारगेट उसको कैसे अचीव करें, हम अपने टारगेट को उसकी स्ट्रेटजीज बनानी है, हमें उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस करनी है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें उसका सपोर्ट लेना है, किसी भी एक एनालिसिस को, एक जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारी डिजाइन है, उसको एक फाइनल पॉइंट पे अचीव करने के लिए इंस्टेंटली कैलकुलेशंस को स्विच करना है तो हम गोल सीक का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है जिसकी हेल्प से हम देखते हैं अपने गोल सीक के फंक्शन को। सो गाइस, आइए ऑन द स्क्रीन हम जल्दी से देखते हैं गोल सीक का फंक्शन विद अ प्रॉफिटेबिलिटी। सो गाइज यहाँ पे अभी हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम देखते हैं कि हम गोल सीक का फंक्शन प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम गोल सीक के फंक्शन को नॉर्मल अपनी वर्किंग के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास गर्विक एंड सन्स का अप्रैल 23 की प्रॉफिटेबिलिटी है हमारे पास, उससे रिलेटेड छोटा सा हमारे पास एक डेटा है। तो यहाँ इनका प्रोडक्ट है शर्ट का, और मंथ का जो स्टॉक की डेटा है वो ये डेटा है। हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं क्या हमारे पास सिनेरियो है। सो यहाँ है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 200 क्वांटिटीज़ का। उसके बाद हमने प्रोडक्शन किया है 8 टाइम्स हमने प्रोडक्शन किया है। किस चीज़ का 8 टाइम्स किया? हमने किया है ओपनिंग स्टॉक का। मतलब जितना हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं उसका 8 टाइम्स हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। एंड देन सेल्स क्वांटिटी पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं 7 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जितना हमारा स्टॉक है उसका 7 टाइम्स हम बना लेते हैं, और जितना हमारे पास ओपनिंग था, जितना हमने प्रोडक्शन किया, जितना हमने सेल्स किया, लेस करके जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है वो मेरा मंथ एंड पे कैरी होता है। तो अब इसमें क्या किया हमने, 8 टाइम्स हमने प्रोडक्शन किया, 7 टाइम्स हमने सेल किया। तो 1 टाइम ये रहा, प्लस जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो कैरी होता रहा, ताकि अगर किसी मंथ में हमारी सेल इंक्रीज़ हो जाती है, या फिर हमारा जो रोटेशन साइकिल है प्रोडक्शन एंड सेल्स का, स्टॉक का, वो कभी भी डिसबैलेंस नहीं होगा। कि ऐसा ना हो कि हमारे पास सेल्स प्लान है और प्रोडक्शन ना हो, स्टॉक ना हो। सो क्लोजिंग स्टॉक हमें कैरी करके चलना पड़ता है। तो अब यहाँ हम इसको कर लेते हैं छोटा सा एक कुछ कलर कोड दे देते हैं इसको। तो यहाँ तक थी हमारी स्टॉक की कहानी। अब जाते हैं कि ये तो ठीक है, इनका बिजनेस ठीक कर रहे हैं, स्टॉक भी मेंटेन कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी ठीक कर रहे हैं, सेल्स भी ठीक कर रहे हैं, और सिर्फ 1 टाइम्स का फ़र्क है 200 क्वांटिटीज़ का। उसके बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस इनकी रेगुलरली चलती है। सो अब जाते हैं हम सेल्स प्राइसेस के ऊपर। अब इनका सेल्स प्राइस क्या है? अब जाते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स प्राइस की। तो सेल्स प्राइस है इनकी एक टी शर्ट का 559 तो अभी जो ये शर्ट टी शर्ट जो भी बेचते हैं, इनकी 559 का इन्होंने रेट फिक्स किया हुआ है कि ये हमारा इनका एक फिक्स रेट है। उसके बाद इसकी मटेरियल कॉस्ट को हम कोई और कलर कोड दे देते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट क्या रही? जो हमने शर्ट को, टी शर्ट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगाया, उस मटेरियल की जो भी वैल्यू थी हमारी, उस वैल्यू के अंदर जितना मटेरियल पार्ट था, मीन्स जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया या इनडायरेक्टली कोई मटेरियल उसके ऊपर लगा, तो जितने भी हमारे मटेरियल से रिलेटेड खर्चे थे जो उस पर डायरेक्ट शर्ट या टी शर्ट के ऊपर लगे थे, वो सारे खर्चे। उसके बाद आता है हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस। अब जब हमने बना तो लिया, लेकिन बनाने के बाद हमें क्या करना है, उसको सेल भी करना है मार्केट में। तो बेचने के लिए हमने कुछ खर्चे किए, तो वो खर्चे हो गए हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट, ये तो था हमने क्या किया, ये तो हमने बेच दिया, बनाया, मैन्युफैक्चरिंग की इसकी, या फिर असेंबलिंग करी, या फिर हमने इसको प्रोसेसिंग करा। इसके बाद हमने क्या, इसको सेल किया। बट उससे पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत आ जाते हैं। हमारा जहाँ पे हमारा गोडाउन है, जहाँ पे हमारे टेलर्स बैठ के काम कर रहे हैं, या फिर जो भी कोई हमारे हमने आउटसोर्स कुछ टेलर्स को आउटसोर्सिंग काम कराया, या फिर हमारी जो मैन पावर है, या हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर कवर होते हैं। तो अभी हमारे इस बिज़नेस के अंदर सिर्फ इतने ही हम कंसिडर करते हैं, बाकी ब्रॉड लेवल पे बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। तो इन सब के बाद में हमारा
जो सेलिंग प्राइस था वो था 559 का, मटेरियल कॉस्ट है हमारी 349 की, सेलिंग एक्सपेंसेस है 190 के, एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है हमारे 150 के। तो नेट पे हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है -130। -130 मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो ये जो है हमारा ये लॉस हो गया। अब इस लॉस को 130 के लॉस को हम कर रहे हैं जबकि जब हम 1600 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और 1500 के आसपास 1400 क्वांटिटी हम बेच रहे हैं, मतलब सिर्फ 100 क्वांटिटी का एवरेज में फ़र्क आता है। अगर हम इसका एवरेज देखते हैं तो एवरेज पे हमारा 1500 क्वांटिटी आता है। तो कि जब हम 1500 एवरेज क्वांटिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके बाद भी हमारा लॉस आ रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें या फिर हमें कुछ प्राइजेस के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं ताकि हमारा जो ये लॉस मेकिंग बिजनेस है ये प्रॉफिट मेकिंग के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो अभी हम इसको पहले रेड कर देते हैं, ये कंप्लीट रेड है, मतलब यहाँ देखो परसेंटेज क्या है हमारी, 62% हमारी मटेरियल कॉस्ट है, 34% हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, 27% हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है और 23% लॉस आता है हमारे पास। मतलब 100% तो सेल प्राइस मेरे को मिला है। उसके बाद जब हम ये हमारे तीनों कॉस्ट इनको ऐड करते हैं तो कॉस्ट का सम आता है 123, मतलब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम रेवेन्यू कम है हमारा, ऑब्वियसली लॉस होगा। अब इस लॉस को कैसे ठीक करें, तो इसकी जब हम इस कैलकुलेशन के अंदर जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं। हमें ऑपरेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस को देखना पड़ता है, मार्केटिंग लेवल से देखना पड़ता है कि हम ऐसा क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन लें, ऐसे क्या स्टेप्स उठाएं जिनकी वजह से हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, मार्केटिंग में कोई इशू ना आए और हमारा प्राइस भी बढ़े, कॉस्ट भी कम हो और हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो या फिर जो हमारा लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो। सो अगर सिंपल सी एक थ्योरी है, रेवेन्यू जो हमारा, या फिर हम कह सकते हैं इसको अपने इनकम, अगर हमारी इनकम बढ़ती है प्लस होती है और हमारी जो कॉस्ट है वो कम होती है, सिंपल, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो इसको लिख देते हैं प्रॉफिट। बहुत सिंपल सा एक लेमन लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट है। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्लस होगा, कॉस्ट कम होगी तो दोनों सिनेरियो के बाद जाके हमारा होता है प्रॉफिट। अगर यही चीज़ हमारी उल्टी हो जाती है, रेवेन्यू कम हो जाता है और कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, तो क्या होगा, लॉस। ठीक है, प्रॉफिट माइनस में चला जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाता है हमारा लॉस। अब हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं, हमें बिजनेस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं कि हमें क्या करना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की गोल सीक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। सो अभी हमने यहाँ पे एक छोटी क्वेश्चनरी करी कि अभी जो हमारे पास यहाँ पे है, हम ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर प्ले नहीं कर सकते, लेकिन हम किसके ऊपर प्ले कर सकते हैं, जो हम, क्योंकि वॉल्यूम्स तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, कितनी क्वांटिटी सेल होंगी। हमारा एवरेज 1400 क्वांटिटी हम सेल कर पा रहे हैं, लेकिन इसको हम मार्केट में स्ट्रेच कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बट इसको अगर हमारा ब्रांडेड अच्छा है और एक नॉर्मल गुडविल के अकॉर्डिंग जो मार्केट में एवरेज सेल होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग सेल हो रहा है, तो हम इसको ह्यूजली 2000 नहीं कर सकते, 2500 नहीं कर सकते, बट हम कहाँ काम कर सकते हैं, हम इसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हम अपनी प्राइसिंग के ऊपर एंड कॉस्ट के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब इन दोनों को, कॉस्ट और रेवेन्यू, प्राइसिंग को, इन दोनों के ऊपर हम क्या प्ले कर सकते हैं, ये देखते हैं। सो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स प्राइस के बारे में। अब सेल्स प्राइस तो हमारे पास 559 है, हमने 559 पे हम बेच रहे हैं। हमने स्टार्ट कर दिया कि हमने जो बनाया, एक शर्ट बनाई और उस शर्ट को हमने, शर्ट को या टी शर्ट को हमने जो भी रेट के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन बनी थी हमने वन टाइम पे स्टार्ट कर दिया। बट आज की रेट में जब हमारा एक्चुअल मटेरियल प्रिक्योर हो रहा है वो रेट बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन आ चुका है मार्केट के अंदर, या फिर हम जो फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं वो कॉस्टली यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, जो कि हमें लॉस दिख रहा है। अब इस चीज़ को कैसे ठीक करें, तो आइए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं गोल सीक का फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम एक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, अभी एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट
हमने क्या करना है, हमें प्रॉफिट का डिसाइड करना है। क्या हमें कह रहे हैं, हमें बिजनेस हमने स्टार्ट किया, हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में लाना है सबसे पहले, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लॉस से हमें डायरेक्टली प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट बनाने के लिए पहले हमें न्यूट्रल जीरो पे आना पड़ेगा। तो पहले नो प्रॉफिट नो लॉस पे लाने के लिए, लॉस ना हो, फिर हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 3 सिनेरियो लिए हुए हैं। पहला लिया हुआ है हमने इंक्रीज इन सेल्स प्राइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया है, हमने लिया है इंक्रीज इन सेल्स प्राइस। अब हमें क्या करना है, सेल्स प्राइस इंक्रीज करना है। अब सेल्स प्राइस कहाँ है हमारे पास, ये हमारे पास है सेल्स प्राइस। अब इस सेल्स प्राइस को हमें कैसे करना है, हम क्या करेंगे, हम जाते हैं अपने रिबन के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आता है गोल सीक। जैसे ही हम गोल सीक को क्लिक करते हैं विंडो ओपन हो जाती है। अब ये विंडो जो ओपन होती है हमारी बहुत हेल्प करती है कि हमारी जो इंटेंशनल जो कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो अब कैसे परफॉर्म करती है ये कहती है मुझे सेल बताना है हमें एक कि सेट सेल, मतलब जिस सेल को हमें सेट करना है, हमें किसको सेट करना है, हमें तो अल्टीमेटली प्रॉफिट को सेट करना है। तो हमें सिंपली ये सेल सेलेक्ट कर लेना है, देन टू वैल्यू। अब ये बोलता है कि इस सेल को आपको किस चीज़ पे सेट करना है। हम कहते हैं इसको आपको सेट करना है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जीरो पे, जीरो हो गया। अब ये कहता है कि बाय चेंजिंग सेल, ये कह रहा है कि ये तो हो, अब लेकिन किस सेल से चेंज हो। ये हम अभी किसका सिनेरियो देख रहे हैं, हम सेल्स प्राइस इसका, तो हमें क्या सिलेक्ट कर लेंगे, हम सेल्स प्राइस। ठीक है, हमने यहाँ क्लिक किया एंड देन हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्स प्राइस। ओके, एक सेकेंड, हमने इस कर दिया, इसको हम हटा देते हैं पहले, डिलीट। अब दोबारा से सेल्स का फॉर्मूला लगाते हैं, गोल सीक, देन सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ये सेल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को चेंज करना है, सेट करना है कितने पे, जीरो पे। देन अब बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल को, 559, मतलब हमें सेल्स प्राइसेस को चेंज करना है। मतलब अभी जो हम सेल कर रहे हैं सारा सिनेरियो एक ही रहेगा कंप्लीटली। बिजनेस के अंदर हम सारे डिसीजंस एक साथ नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम सेल्स प्राइस के ऊपर बात करते हैं कि जो मेरा रियलाइजेशन होगा, हम इसको रियलाइजेशन भी कहते हैं, मार्केट से कितना पैसा आएगा, तो जो पैसा आएगा वो कितना होगा। अगर हम कहते हैं कि ज़ीरो पे मेरा प्रॉफिट ज़ीरो हो तो मुझे कितना प्राइस इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, मतलब हमने 689 का अगर हम रेट रख लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक बार इसको करते हैं हम कंट्रोल Z। हमारे पास फिगर क्या थी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओल्ड फिगर क्या हमारी 559, एंड देन फटाफट से हम दोबारा से गोल सीक का फंक्शन लगा लेते हैं। इस पे गए, देन गोल सीक, सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया, क्या ये सेलेक्ट किया हमने, जो हमारा रिजल्ट प्रॉफिट है, कॉमा ज़ीरो, कॉमा बाय चेंजिंग सेल, कौन सा सेल, हमें ये चेंज करना है, एंटर। तो आगे हमारा रिजल्ट 689, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और उसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। अगर हमने ये चेंज कर दिया तो हमारे पास प्रॉफिट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लॉस, हमारी लॉस की सिचुएशन थी जो हमारी वो ख़त्म हो गई। अब ये तो था हमारे एक सिनेरियो कि हम सेल्स के ऊपर काम करते हैं। हम इसको वापस ले आते हैं। अब हम जाते हैं कि अगर हमारा 559 का रेट था, अब हमारे पास 23% का लॉस है। अब हम जाते हैं मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। अब मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या करना है, मटेरियल कॉस्ट हमें कम करनी है। अब मटेरियल कॉस्ट कितनी है पुरानी, 349, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 349, एंड हम इसको भी लिख लेते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे 190। ये तीनों हमने लिख लिया, मटेरियल और सेलिंग एक्सपेंसेस। अब तीन पे ही काम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो हमारे फिक्स हैं, जो हमारा रेंट है, कुछ हमारे चार्जेस है, स्टैंडर्ड मशीन्स के चार्जेस हैं, रिपेयर मेंटेनेंस हैं, उनके अंदर अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या फिर उनको जितना मर्जी हम स्ट्रेच करने की कोशिश करें, वो हमारी फाइनल प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इसको सबसे लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, हमारा सेल्स प्राइस बढ़ना चाहिए, हमारी कॉस्ट कम होनी चाहिए, हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 3 सिनेरियो लिए हैं। हम सारे सिनेरियोज को जितनी भी कॉस्ट लगी है हर लेवल पे हम उसको कर सकते हैं चेंज। कॉस्ट रिडक्शन,
इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। सो अब जाते हैं हम मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। अब मटेरियल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 62% है। 62% बहुत हाई है मटेरियल कॉस्ट। हम जाते हैं फटाफट से, कहाँ पे जाएंगे हम, हमें क्या करना है अल्टीमेटली, अब जाके टेल मी गोल सीक, अल्टीमेटली जो हमारे को लेके आना है, सेट कौन सा सेल करना है, ये सेल करना है। क्या वैल्यू बनाना है कि 0 पे, और बाय चेंजिंग सेल हम कहते हैं हमें मटेरियल कॉस्ट पे चेंज करना है खाली। ओके, हमने क्या किया, हमने कहा कि मार्केट के अंदर हमारा प्राइस जो है अवेलेबल फिक्स है। कोई चीज़ मेरी एक फिक्स 559 अमाउंट की एक शर्ट जा रही है, तो उसको चेंज नहीं कर सकता। तो अगर मैं सेल्स प्राइस मार्केट में प्राइस को पास ऑन करके रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। तो कॉस्ट मैंने यहाँ पे कम करने का प्लान किया, तो मुझे जो करना पड़ेगा 130 रुपीज़ से अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, मटेरियल कॉस्ट को, जो भी मेरा रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट को। अगर मैं ये कम कर लेता हूँ तो भी मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ, मतलब मेरा लॉस ख़त्म हो जाएगा, प्रॉफिट्स में मैं जर्नी मेरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो तीसरा सिनेरियो देखते हैं। तो हो गया 349, हम इसको वापस दे देते हैं। अब तीसरा आ जाता है हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस। अब कहते हैं जी मार्केट के अंदर जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल हमारा हाई क्वालिटी का है। अगर हमने मटेरियल की क्वालिटी को डाउन किया, सस्ते के चक्कर में हमने प्राइसेस कम किए, तो क्या होगा, हमारा सेल से, गुडविल से इम्पैक्ट आ जाएगा, और सेल पे इम्पैक्ट आने के बाद हमारी वॉल्यूम्स भी कम हो जाएंगी और मार्केट में हमारी वैल्यूज़ भी ख़राब हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, मटेरियल पार्ट पे नहीं छेड़ना। अभी हम मटेरियल पार्ट पे नहीं छेड़ सकते, हमारा बहुत सेंसिटिव मैटर है। गुडविल हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी है। प्रॉफिट आए लॉस आए, हमें अपनी गुडविल ख़राब नहीं करनी, हमें अपनी क्वालिटी ख़राब नहीं करनी प्रोडक्ट की। ठीक है जी, अब जाते हैं हम सेलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर। अब जब हम जाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर, फिर दोबारा से जाते हैं हम गोल सीक में। अब हम कहते हैं कि हमें चेंज क्या करना है, हमें चेंज करना है प्रॉफिट। क्या करना है, हमें 0 लाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन लानी है। अब कौन सा सेल चेंज करना है, हम कहते हैं कि 1 यूनिट बनाने में हम 190 रुपये लगा रहे हैं अभी सेलिंग एक्सपेंस, हम इसको कम करते हैं। तो हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आ गया, 60 रुपीज़। अगर हम ये कर देते 60 रुपीज़, सिंपल देखो यहाँ पे आ गया कि अगर हम ना तो अपनी सेल्स प्राइस को बढ़ाएं, मतलब मार्केट के अंदर हम अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली उसकी सेल्स वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आएगा, सेल्स कम हो जाएगी। और मटेरियल कॉस्ट को अगर हम कम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर वेंडर पे जाना पड़ेगा, कोई दूसरे टाइप का फैब्रिक यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हमारे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो हमें वहाँ दोनों पॉइंट्स पे बिल्कुल नहीं छेड़ना, ताकि हमारी सेल्स वॉल्यूम, जो हमारा मार्केट के अंदर जो नंबर्स चल रहा है, जो सेल्स चल रही है, वो हिलनी नहीं चाहिए। उसके बाद थर्ड बच जाता है हमारे पास सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस। कि अब जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं ये भी हम नहीं छेड़ सकते, बिकॉज दिखेगा तो ही तो बिकेगा। मार्केट में हम सेलिंग एक्सपेंस नहीं करेंगे अगर हमारा जो मटेरियल है शॉप्स पे जाना, शोरूम्स पे जाना, कहीं भी जाना है, या फिर वो मार्केटिंग करने हमारे बंदे जाते हैं, जब वो मार्केटिंग नहीं करने जाएंगे, मटेरियल नहीं पहुंचाएंगे, कुछ डिस्काउंट नहीं देंगे, कुछ ऑफर्स नहीं देंगे, बाय वन गेट वन नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो क्या होगा, सेल्स कम हो जाएगी फिर दोबारा। बट इस चीज़ को हम सिनर्जी के हिसाब से बार बार चेंज करके, कुछ ना कुछ करके, तीनों के कॉम्बिनेशन से हम अपने 130 के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो अभी हमने तीनों सिनेरियो देखे। इसी तरीके से अगर हम एडमिन पे जाते हैं, हम एडमिन का भी ऐसे ही हम कम कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या होता है, लेकिन एडमिन के जो चार्जेस होते हैं वो मोस्टली फिक्स टाइप के होते हैं। रेंट है हमारा फिक्स होता है, सैलरीज हैं हमारी फिक्स होती हैं, रिपेयर मेंटेनेंस हमारे फिक्स होते हैं, एएमसीज हमारी फिक्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेंजेस करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये वेरिएबल पार्ट नहीं है, फिक्स पार्ट आते हैं। बट वेरिएबल पार्ट कहाँ पे होता है, जो मल्टीपल ऑफ क्वांटिटीज से हमारा बढ़ जाता है। तो वेरिएबल रेट हमारे क्या हो गए, सेल्स प्राइस हो गया, मटेरियल कॉस्ट हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, या फिर और भी एज पर द बिजनेस हमारे निकलते हैं। तो पर यूनिट बेस पे हैं, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमारा इतना बढ़ता जाएगा। तो अब हम जाते हैं कि हम देखते हैं कि हमने तीनों तो निकाल लिए, बट अब हम क्या करते हैं, तीनों में से कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बनाई है अप्रैल 2023 की, तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा प्लान बनाते हैं। हम बनाते हैं 3 महीने का प्लान। हम इसको लेते हैं कॉपी, ऑल्टो CA,
यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 महीने का प्लान। अप्रैल में हमने काम कर लिया, ये आ गया हमारा मई, जून, जुलाई। अब देखो 3 महीने का हमने 3 मंथ खींच लिए। अब क्या करना है भैया, 130 रुपीज़ हमें बढ़ाने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जब ऐसे कोई सिचुएशंस आती हैं कंपनी के पास, तो क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस है, जो सेल्स डिपार्टमेंट है, जो मटेरियल कॉस्ट डिपार्टमेंट है, जो सेलिंग एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को कंसोल करके एक एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करते हैं, इसको कर लेते हैं पहले टोटल नेट पे। ये दोनों तो हमारी कॉस्ट हो गई और ये हुआ हमारा रेवेन्यू। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कहते हैं कि जो मार्केटिंग का जो पर्सन है उसको 130 रुपीज़ इंक्रीज़ करना है। वो कहता है जी नहीं पॉसिबल, मत बिकवाओ, नौकरी से निकाल दो। 130 रुपये कैसे बढ़ा दूंगा मैं, मार्केट के अंदर कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। कहते चलो ठीक है, आप एक काम करो, कुछ वो लगाओ, ऑफर्स वगैरह लगाओ, और आप एक काम करो 50 रुपीज़ इंक्रीज़ करो, छोड़ो सारी बात, 50 रुपये मार्केट में इंक्रीज़ करो। वो कहता है चलो मैं ट्राई करता हूँ, कंफर्म नहीं करता पर मैं ट्राई करूँगा। ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट वाले पर्सन जो परचेज कर रहा है रॉ मटेरियल, उसको बोलते हैं भाई तुम्हारा प्राइस बहुत ज़्यादा है, लोअर वेंडर से ढूंढो, सेम क्वालिटी ढूंढो, अच्छी क्वालिटी ढूंढो, सस्ता माल ढूंढो, बल्क में माल खरीदो ताकि सस्ता बढ़े, पर यूनिट रेट हमारा कम हो जाए। सनेरियोज लगाओ, अपना एसओबी लगाओ, शेयर ऑफ बिजनेस बनाओ, बहुत सारी चीज़ें करो, नेगोशिएशंस करो, ऑक्शन में मटेरियल को परचेज करो, रिवर्स ऑक्शन करो, कुछ भी करो, बट सस्ता माल खरीदो और अच्छा माल खरीदना है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको करना है 50 रुपये का रिडक्शन। वो कहती 50 का तो नहीं हो पाएगा, तो कोई नहीं आप ट्राई करो। ठीक है चलो, ऐसे आ जाते हम सेलिंग एक्सपेंस के अंदर। जो मार्केटिंग पर्सन है, मार्केटिंग कहता है जी मैं नहीं कर सकता कम, मैं अगर बेचने नहीं जाऊंगा तो तुम्हारा माल बिकेगा ही नहीं। वो कहते बेचने जा, सारे काम कर, तरीके से कर, थोड़ी प्लानिंग लगाओ। तो एक काम करो, आप ज़्यादा मत करो, आप एक काम करो 30 रुपये कम करो। वो कहते चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। अब ये था मई मंथ में हमारा। सिमिलर वे से हम इसमें एक एक मंथ और ऐड कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको भी ऐसे कर देते हैं। तो ये था हमारा टारगेट मई मंथ का। अब ये टारगेट था, एक्चुअल्स क्या आया मंथ का। जब हम मई मंथ की वर्किंग पे जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस एनालिसिस का जो हमने गोल सीख से किया है उससे क्या फ़र्क पड़ा हमारे पास। ये हुआ हमारा एक्चुअल्स। अब एक्चुअल्स में हमने क्या किया, ये कहता है जब मार्केटिंग का अब रिव्यू हुआ, मार्केटिंग वाला कहता है कि भाई जो सेल्स वाला पर्सन है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये का मैं मार्केट इंक्रीज दे पाया हूँ। चलो ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस, मतलब 30 रुपये का इसने कम किया। अब चले जाते हैं मटेरियल कॉस्ट के पास। मटेरियल वाला पर्सन कहता है कि जी आपने बोला था 50 रुपये का रेट कम करना है, लेकिन मैं 50 का नहीं कर पाया, मैं तो सिर्फ और सिर्फ 25 का रेट कम कर पाया हूँ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं तो 25। वो कहते हैं चलो जी ठीक है, ये बात भी करते हैं डाइजेस्ट। इसके बाद तीसरा पर्सन जाता है, सेलिंग एक्सपेंस के ऊपर ज़्यादा डिपार्टमेंट का रिव्यू होता है। डिपार्टमेंट से कहते हैं भाई मैंने कुछ नहीं कर पाया, 15 रुपये से ज़्यादा की वो नहीं है, अदरवाइज़ तुम्हारी मार्केटिंग रुक जाएगी, नहीं कर सकते। अब अगर आपको कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ। ठीक है, अब इसको कर देते ब्रैकेट में, ये आ गया। अब क्या हुआ, 30 रुपये तो मेरा हो गया सेल प्राइस का डिफरेंस, 20 रुपये यहाँ बढ़े, 25 यहाँ बढ़े, ये दोनों कम हुए हैं तो मेरी सेल यहाँ पे कम हुई है। तो मेरे पास नेट इम्पैक्ट कितना आ गया, ये मेरी इनकम हुई है प्लस ये मेरी इनकम हुई है क्योंकि रिडक्शन है, प्लस ये मेरी इनकम हुई है। तो मेरे पास 60 रुपीज़ का मैंने एक टारगेट सेट किया था। टारगेट मैंने सेट किया था कि मुझे 130 रुपीज़ मार्केट में पास ऑन करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है। तो 130 रुपीज़ अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा क्या होगा, जो मेरा लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मेरे पास टारगेट्स आए थे 130 रुपीज़ के। मैंने पहले एक एक चीज़ का 130 का टारगेट था, बट गोल सीख के ऐप से जो मेरे को एनालिसिस करने में ये ओल्डर रिवाइज डेटा मिला है,
इसकी हेल्प से मैंने क्या किया, इस टारगेट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक करने से क्या हुआ, अब यहाँ मेरे पास 60 का डेटा मिल गया। अब नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ कि हमारा जो ये डेटा था ये 60 पे आ गया, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गई, 60 में से हमारा ये हो गया दिस डिवाइड बाई दिस, अप्रोक्सीमेटली 46% हमारा रिकवर हो गया। 23 का 46% टोटल में तो था 130, तो हमारा लॉस था ना, उसमें से हमने आधा हमने कन्वर्ट कर दिया प्रॉफिट के अंदर। तो अभी हमारा 23% का लॉस नहीं है, कम का हो गया लॉस। तो अभी अगर हमने यहाँ पे इसी तरीके से हम सिनेरियोज बनाते जाते हैं और मंथ ऑन मंथ जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, एट द एंड ऑफ अ ईयर, एट द एंड ऑफ अ 2 ईयर, हम अपने लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गाइज गोल सीक की हेल्प से हम अपने डिसीजन मेकिंग को, हम अपने सिनेरियोज को काफ़ी हेल्पफुल बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इससे रिलेटेड हम प्रॉफिटेबिलिटी की वीडियोस भी आगे बनाएंगे, उसके अंदर भी हम इन सारे सिनेरियोज को देखेंगे। बट ये सिनेरियोज बिजनेस टू बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, जिस लेवल तक हम बढ़ते जाते हैं वहाँ पे हमारे चेंजेस आते जाते हैं। तो ये बहुत एक सिंपल सा, बहुत छोटा सा हमने एक बिजनेस प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग हमने करके देखा था। तो जिसकी रिक्वायरमेंट जिसके अकॉर्डिंग होती है हम वैसी फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम आगे जाके और भी फंक्शनलिटी यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए थी हमारे पास गोल सीक इन प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन। हमने एक छोटा सा प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, हमारे पास लॉस आ रहा था, हम उसको ट्राई करते हैं हम कैसे कैसे करें। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे टारगेट्स आए थे, हम इन टारगेट्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे बड़ा हार्ड टारगेट लिया था, हम इसको और ज़्यादा इजी मोड में कर सकते हैं, 2020 का टारगेट रख सकते थे। टारगेट अचीव हो गया 0 अब जैसे मान लो हम यहाँ इसको रखते थे टारगेट 30 रख लेते, 5 का डेफिसिट था, यहाँ हम इसको रखते 20। तो क्या होता, जब हमारे पास ये टारगेट्स होता तो हमने जो टारगेट किया 1 महीने के लिए डिसाइड किया वो हमारा मिल गया, अचीव हो गया। ना तो हमारा सेल्स प्राइस हमने बहुत नॉमिनल इंक्रीज़ किया, और हमने मटेरियल कॉस्ट के अंदर भी नॉमिनल चेंज किया, सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमने नॉमिनल चेंज किया। तो क्या हुआ, बिजनेस की ओवरऑल एक्टिविटीज़ के ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आया होगा, लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ा होगा। ऑब्वियसली पड़ा है, क्योंकि सेल भी हमने बढ़ाई है, कॉस्ट भी हमने किया, दोनों जगह से हमने प्लस किया है इसको। तो इस तरीके के जो सिनेरियोज होते हैं ये हमें मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, H1 ईयरली, हमें ऐसे धीरे धीरे एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट पे लेके जाते हैं। तो यही सारे सिनेरियोज हमें बजटिंग के अंदर, एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर, बजटेड के साथ हम एक्चुअल्स को कंपैरिजन करते हैं, एस्टिमेट्स बनाते हैं। इसीलिए बजटिंग बनती है कि हम एक टारगेट हमारे पास सेट होगा और हम उसे अचीव करना है। तो ये जो हमारे टारगेट्स हैं, इट्स सिमिलर एज अवर बजट, और हमें इसको अचीव करना है। अचीव क्यों करना है, ताकि हमें ये जो नेगेटिव लाइन थी हमारी, इस नेगेटिव लाइन को हम पॉजिटिव लेके आए। ये हमारा कितना था, 190 था ना, तो 1,82,000 का प्रॉफिट। अगर हम 1500 एवरेज और 1400 हम सेल कर रहे हैं, 1600 हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम 23% का लॉस कर रहे हैं, तो इसको हम ज़िंदगी भर भी चलाते रहें बिजनेस को, ये लॉस मेकिंग ही रहेगा, और एक टाइम पे आने के बाद हमें बंद करना पड़ेगा। बट अगर हम डिसीजन मेकिंग अच्छी करेंगे, हम उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो हम अपने लॉस मेकिंग बिजनेस को विद इन क्वार्टर्स, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स, विद इन ईयर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग सम डिसीजंस। सो गाइज, ये था हमारे पास गोल सीक की फंक्शनैलिटी विद प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन। तो अभी इसी सिमिलर तरीके से हम और भी आगे जाकर सिनेरियोज देखते हैं। सो गाइज, अभी के लिए thank you so much for watching this video, and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching.